उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब एक साल से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में नेताओं के बयान शुरू हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार पिछले 2 महीने से अलग अलग तर्ज पर जाकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो पीडीए को मजबूत करने का दावा किया जा रहा है। और भी बात करें तो अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग घटनाक्रम को लेकर के बार बार सामने आ रहे हैं। अनएडिटेड के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और आज हम बात करेंगे 2027 के लिए कितना तैयार यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं मार्च के महीने में, तो उसके लिए कितना तैयार है यूपी। 2022 के चुनाव में किसने कितनी रैलियां की थी वो हम आपको बता देते हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो कितनी रैलियां किसने की थी वो हम आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कुल 203 चुनावी जनसभाएं, रैलियां और रोड शो किया था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बात करें तो लगभग 28 रैलियां और सभाएं की थी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो 209 रैलियां की थी, जो कि सबसे अधिक कही जा रही हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो 131 रैलियां और जनसभाएं उन्होंने आयोजित की थी प्रदेश के अंदर। राहुल गांधी की बात करें तो लगभग 2 रैलियां 2 सभाएं की थी, एक अमेठी और एक वाराणसी में, यानी कि अमेठी जो उनका संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी की बात करें तो जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। मायावती की बात करें तो मायावती जी ने 8 रैलियां सूबे में 2022 के चुनावों में की थी। अब जरा उत्तर प्रदेश के डाटा के ऊपर नजर डालते हैं। 403 विधानसभाएं हैं, ये विधानसभाएं आपको दिखाई दे रही होंगी और लोकसभा क्षेत्र हैं ये। और लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बताएं तो 2011 के डाटा से उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है। एग्जैक्ट है 19,98,12,341। ये डाटा है 2011 का। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 किलोमीटर वर्ग का क्षेत्रफल पूरे उत्तर प्रदेश का है। अगर कुल जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर है 828। सबसे अधिक जनसंख्या है प्रयागराज में, जो लगभग 60 लाख के आसपास ये जनसंख्या जाकर के पहुंचती है। अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात करें तो लखीमपुर खीरी है, जो 7,680 किलोमीटर वर्ग फैला हुआ है। सबसे अधिक घनत्व गाजियाबाद में है, जो 2,836 है। अब अगर हम बात करें तो जैसे स्थापना की शुरुआत 15 अगस्त 1947 में, विधानसभा में कुल संख्या 403 है। सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज की है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी है। सबसे अधिक घनत्व गाजियाबाद है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। पिछले 2 महीने में योगी आदित्यनाथ ने किन किन बयानों को लेकर के वो चर्चा का विषय बने रहे। मई 2026 यानी कि पिछले महीने की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें, नमाज और सार्वजनिक स्थान, यानी कि 1 मई 2026 को उन्होंने बयान दिया था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। सड़कें और सार्वजनिक मार्ग आवागमन के लिए है, धार्मिक गतिविधियों से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। इस बयान पर विपक्षी दलों ने धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर सवाल उठाए, जबकि समर्थकों ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था का विषय बताया था। आपको पता होगा कि नमाज को लेकर के उत्तर प्रदेश में विवाद रहता है, तो वहीं दोनों पॉलिटिकल पार्टियां इस विवाद को प्रमुखता से प्रदेश के अंदर उठाती है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो ईंधन बचत और सरकारी सादगी, 12 और 13 मई के आसपास ये बयान दिया गया था। यानी कि वेस्ट एशिया में अगर हम बात करें तो जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है गल्फ कंट्री में, ईरान और अमेरिका के बीच में, उसके वजह से प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि जितना हो सके कटौती करे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने सरकारी वाहनों के उपयोग में 50% तक कटौती की और ऊर्जा बचत पर जोर दिया था। साथ ही व्यापक जन भागीदारी से ईंधन बचाने की अपील भी की थी, यानी कि पब्लिक अपील भी वहां पर योगी आदित्यनाथ ने की। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर लगाती जाती है। बयान दिया था 20 मई को। 20 मई 2026 पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस पर विभाजनकारी और तुष्टीकरण राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजनीति और विपक्ष की आलोचना के संदर्भ में ये आना चाहिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तुष्टीकरण करती है, ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा। चौथे बयान की बात करें तो नई तरह की चोरी वाला बयान, जो 27 मई 2026 के दिन दिया। उन्होंने घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि करोड़ों की कार से आने वाला व्यक्ति 45 रुपए के गमले चुरा सकता है, इसलिए केवल बाहरी छवि देखकर किसी पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। सीसीटीवी निगरानी पर भी जोर दिया ना जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि लखनऊ के अंदर जब एक इवेंट हुआ था, उसके बाद महंगी महंगी गाड़ियों से लोग आए और उन्हें वह गमला चोरी करते हुए नजर आए, जिसके बाद
यूपी सरकार ने उनके ऊपर कार्यवाही भी की, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो गई थी। अब अंतिम 4 बयान हम आपको बता देते हैं। 5वां बयान, जो बोली से नहीं माने उन्हें गोली से समझाया जाएगा, 2 जून 2026, यानी कि अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने यह बयान दिया था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गोरखपुर में कानून व्यवस्था, यानी कि अपने क्षेत्र में गोरखपुर में जाते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था से जो लोग छेड़छाड़ करेंगे या लोग जो संवाद से नहीं मानेंगे, यानी कि आम बातचीत या पब्लिक अपील या फिर गवर्नमेंट की अपील से जो लोग नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो बोली से नहीं मानेगा वो गोली से समझाया जाएगा। छठे बयान की बात करें तो समाजवादी पार्टी को रामद्रोही कहना, 2 जून 2026 के दिन समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा कि कुशीनगर में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया और उन्हें उसे रामद्रोही बताया है। इसे 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि राम को लेकर के सियासत उत्तर प्रदेश में इर्द गिर्द घूमती रहती है। 7वें बयान की बात करें तो शस्त्र उठाना होगा, ये सबसे बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का 1 और 2 जून के बीच में आया, जो गाजियाबाद की घटना के बाद काफी वायरल हुआ। आपने सुना भी होगा। बिजनौर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि यदि समाज के सामने खरदूषण जैसे तत्व हो तो उनके विरुद्ध दृढ़ता दिखानी होगी। इस बयान पर राजनीतिक बहस छिड़ गई और समाजवादी पार्टी ने बुरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की। अब अगर हम 8वें बयान की बात करें, जो आखिरी है, त्योहारों का माहौल बिगाड़ने वालों को चेतावनी। उत्तर प्रदेश में ये लगातार योगी मोटर और बुलडोजर एक्शन आप देखते हुए आए हैं, तो 7 जून को 2026 को योगी आदित्यनाथ ने गोंडा क्षेत्र में कहा कि जो लोग उत्सवों और त्योहारों का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनका वर्तमान तो जाएगा ही, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। यह बयान कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति के संदर्भ में दिया गया था, जिसमें यह साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनावों की शुरुआत हो चुकी है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश चुनावों की शुरुआत कर दी है। हालांकि चुनाव आने में अभी समय है और कैसे कैसे ये बयान जो है और ज़्यादा तीखे होते जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो कब तक चलेगी और आगे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या क्या होगा, हम आपको दिखाते रहेंगे।